अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कोड्स होप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कांस्टेंट्स बेसिकली क्या होता है और इसके कुछ हम टाइप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टाइप्स में मसला होता है कि कांस्टेंट्स एक्चुअली क्या काम कर देता है प्रोग्राम के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को तो सिर्फ डिफिनीशन तो बता दूंगा कांस्टेंट्स के। लेकिन जब मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को इसके टाइप्स कुछ वाज़ेह कर दूं, आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर समझा दूं, देन मैं उसके साथ फिर आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या अगर नहीं पढ़ा हो तो आप लोग पढ़ लोगे कि कांस्टेंट बेसिकली वो वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन होते हैं जो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो फिलहाल तो आज हम इसके टाइप्स कुछ देखेंगे, लेकिन इसके वीडियो के बाद मतलब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को कांस्टेंट के बारे में जो वीडियो हम किस तरह से मतलब चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, पहले आप लोग सिर्फ इसके टाइप सीख लें। देन आप लोगों को मैं फिर कांस्टेंट बताता हूँ कि कांस्टेंट कैसे वीडियो चेंज नहीं होते। लेकिन मेन चीज़ जो है ये टाइप से जो ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, पहले आप लोग ये सीख लें, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। कर लिए आप लोग भी नोट कर ले ये चीज़ों को कि बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द एक्सप्रेशन विच हैव फिक्स द वैल्यू। वो मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी वैल्यू कैसे फिक्स होती है, मतलब हम प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर पेपर में आ जाए ये भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर लें। अ क्वांटिटी डेट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये भी कुछ यही सेम डिफिनीशन है, बस मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से अल्फाजों से इसको बयान किया हुआ है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। बेसिकली कांस्टेंट के तो 3 टाइप्स होते हैं। एज ए बिगिनर आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोगों को। ये काफ़ी नहीं है कांस्टेंट में, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सिंपल कर दिया। आप लोग इतना सीख ले कि इसमें 3 टाइप्स होते हैं और कांस्टेंट में काफ़ी बातें आप लोग इतना जानोगे कि कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है। लेकिन मैं आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में कि बेसिकली आप लोग ये सीख ले कि कांस्टेंट के 3 टाइप्स होते हैं, ओके। फर्स्ट है जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, देन है फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी 4 टाइप्स है, सब टाइप है, लाइक इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट। सो ये भी आते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें, ये भी आप लोग सी। देन फिर आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, देन इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। पहले लेट सपोज आपने एक वैल्यू ले ली इंटीजर, ओके, और इज इक्वल टू 55, ओके। तो हम इस चीज़ को रन करना चाहते हैं, ठीक है ए। तो इसको एग्जीक्यूट जब मैं करूँगा ना, तो ये बेसिकली जो 55 है ये मैं आप लोगों को कांस्टेंट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता दूँ जो आपके साथ मेमोरी में 55 स्टोर होता है ना, इसको हम लेटरल कहते हैं, ठीक है। लेटरल, ये बेसिकली 55 जो है ये लेटरल है। और अगर आपसे कोई कोई पूछ ले तो ये जितनी भी टाइप्स है ये एक्चुअली लेटरल्स के टाइप आते हैं, लेटरल की टाइप होती है। लेटरल टाइप लेटरल है ये बेसिकली 55। तो मैं ये चीज़ें रिमूव करता जाऊंगा, लेकिन आप लोग नोट किया करें या स्क्रीनशॉट लिया करें इससे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। तो आप लोगों फिर जो अगर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कर लें। देन चलते हैं, मैंने आप लोगों को लेटर बताया कि वो जो हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं 55। तो ये जो 55 है ये आप लोगों का एक लेटरल होता है, और लेटरल के कुछ ये टाइप्स है, ठीक है। 3 टाइप्स है। स्ट्रिंग कांस्टेंट वो होती है जो इनक्लोज होती है डबल डबल कोट के साथ, मतलब डबल कोट में जितनी भी आप लोगों की वैल्यू होते हैं, और इसका एटलीस्ट मैक्सिमम जो रेंज होता है 256 है, ओके। 256 इसका रेंज होता है स्ट्रिंग का। तो वो अगर आप लोग जान लें जी, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, आउट माय नेम इज मलिक, ओके। तो ये जो मलिक होता है ये मतलब लेटर्स में है, मतलब अल्फ़ाबेट में माय नेम इज मलिक। तो ये जितनी भी आप लोगों के साथ मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लोगों का एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है, प्रोग्राम सी प्लस प्लस में। मतलब डबल कोड में जितने भी आप चीज़ लिखते हो ये आपकी स्ट्रिंग होती है। स्पेसिफिक जितनी भी है ना वो 256 है। वो किस तरह से, अगर आप लोग खैर मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि आप लोग ऐसा करें कि सर्च कर ले
आस्की कोड के बारे में, ठीक है। आस्की कोड जब आप लोग देख ले 255 256 आप लोगों को नजर आएगी, आ सकते हैं। वो कौन सी कैरेक्टर है, आप देख ले कीबोर्ड की तरफ, तो आपके साथ न्यूमेरिक भी है, अल्फ़ाबेटिक भी है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी है, और फंक्शंस की वगैरह, एस्केप सीक्वेंस, टैब, कैप्स लॉक को जितनी भी है आप लोग खुद देख लें। मतलब यहाँ तक ये भी सिंबल्स वगैरह जो इस तरह के, ये सब कैरेक्टर में थे। और ये जो कैरेक्टर है इसका भी एक स्पेसिफिक कोड होता है। मतलब अगर आप लोगों का एक अल्फ़ाबेट है ए, तो इसका भी एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है। वो आस्की कोड कहलाया जाता है स्टूडेंट्स। और आस्की कोड क्या होते हैं वो मैं आपको कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर कांस्टेंट, जब मैं आप लोगों को ये, मतलब ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया, और ये 2 है, ये 3। जब मैं 3 पे जाऊंगा तब दिन आप लोगों को बताऊंगा कि आस्की कोड क्या होता है। तो फिलहाल ये जान लें आप लोग कि जितनी भी वर्ड्स होती है आपके साथ, ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर 255 में जितनी भी आपकी वर्ड्स होती है, तो वो आप जब एग्जीक्यूट करना चाहते हो प्रोग्राम की, तो वो आप लोगों का क्या होता है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख ले स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये आप लोगों का एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसा कहला सकते हो। और देन मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि न्यूमेरिक कांस्टेंट वो वैल्यू होती है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ इंटीजर वेरिएबल को, अब देख लें, चाहे प्लस में हो या माइनस में, न्यूमेरिक वैल्यू वो होती है, आप प्लस में हो या माइनस में हो। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया है, देख लें आप लोगों। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग सही से समझे मेरी चीज़ को। ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट ये वैल्यू है, चाहे आप माइनस खत्म कर दे यहाँ से, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। और इसमें कुछ टाइप है इंटीजर कांस्टेंट, सो वही बात है, न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट एक ही बात है, ठीक है। चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि आप लगा, शायद आप लोग यहाँ पे लगा दे तो 55.44, तो आप इसको इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहला सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग कहेंगे कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, जो मैंने अब लोगों के लिए यहाँ पे डिफाइन किया है, मेंशन किया है कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होते हैं। सो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा हम स्टूडेंट्स आज जानेंगे। सो ये थे कि एक प्रोग्राम के अंदर, तो ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट डिनोट कर देती है, एक फॉर्म रिप्रेजेंट कर देती है। मैं आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चाहे कैपिटल लेटर में हो, ई में, तो ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करती है। लेट सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 99990, और मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ। तो ई का मतलब क्या होगा, ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट का, ठीक है। कि इससे रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आप यहाँ पे आप डॉट ना लगाए, ठीक है, तो ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली। किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर 10 लिखता हूँ, ठीक है। सो ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, तो ये आप लोगों को क्या देगा, पॉइंट में वैल्यू देगा, फिर भी अगर आपके साथ ये टीचर में क्यों ना हो। आप लोग अभी देख लें। सो यहाँ पे भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में एक डेसिमल पॉइंट ज़रूर लगा होगा। सो कन्वर्जन्स यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ कि ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं, सॉरी, यहाँ पे मैं फ्लोट कर देता हूँ। अभी चलता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए इज इक्वल टू 10 90 90 ई 110, ओके। अब अगर हम देख ले प्रोग्राम कि आपका प्रोग्राम कैसे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में तब्दील हो जाता है, कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन लगाई ई से, तो आपको पॉइंट में वैल्यू देगा। देख ले आप, देख ले 1
1.09 इस तरह से कुछ वैल्यू दे दी। तो आप इस चीज़ को अभी फ़िलहाल छोड़ दें कि ये क्या है। ये आप लोग बाद में समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या होती है, लेकिन सिर्फ आपको मैंने ये बताया था कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं ई मिटा दूँ, देन इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँ, तो ये तो बिल्कुल एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन कुछ और हेक्साडेसिमल पे नहीं आएगा, मतलब ये कुछ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में नहीं आएगा। सॉरी, हेक्साडेसिमल को फिलहाल अभी लेफ्ट कर दे, ये चीज़ छोड़ दे। ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में नहीं आएगी ये वैल्यू, ठीक है। सो ये आप लोग देख लें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो ये आप लोगों का ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में नहीं, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको क्या बताई, कैपिटल ई और स्मॉल ई के साथ होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन। ये था आप लोगों का फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग जब आगे जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर जब जाओगे, तो वहाँ पे आप लोग एक सब्जेक्ट है डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, कुछ इस तरह से एब्रीवेशन है। अगर गलत हो तो आप लोग चेक कर लें कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत है। लेकिन ये कुछ आप लोगों को वो चीज़ें समझाएगी जो फिलहाल किस चीज़ बेस पे, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन के बारे में होगा, जो आप लोगों को सीखोगे कि कन्वर्जन किस तरह से होती है बेसिकली, देन आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि हेक्सा ऐसी वैल्यू लाइक 0 to 9, ओके, और ए टू एफ, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, ये आपसे ये मिलकर मतलब क्या बनाती है, एक बेस बनाती है जो 16 बन जाती है, बस समझा दूँ। तो ये बता दो कि हेक्साडेसिमल कांस्टेंट जो स्टार्ट होता है वो 0x या x, 0x इस तरह से, ओ नहीं, 0x इस तरह से होगा, या 0 छोटा होगा मतलब स्मॉल होगा, या स्मॉल लेटर के साथ होगा, या कैपिटल। तो ये कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट के। तो इसका इसका प्रोग्राम किस तरह से रन करेंगे हम, लेट सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ आई इज इक्वल टू, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ओके, आई इज इक्वल टू 0 0 x, मतलब इसकी जो आप लोग ये याद रखें कि इसकी बिगिनिंग मतलब 0 x से होती है, चाहे वो x स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, ठीक है। हम लिखते हैं 3 f f, ओके, 3 बार f लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नोट कर ले, तो हमने यहाँ पे 0x मतलब ये तो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, हेक्साडेसिमल की। और ये 3 भी आती है, जो मैंने आपको कहा कि 0 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल में आती है। और एफ भी है। अगर ये प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा कम्प्लीटली, अगर मैं रन करके दिखा दूँ, अगर यहाँ पे हम इसमें जी लगा दे तो ये बिल्कुल एग्जीक्यूट तो अगर हुआ भी तो ये गलत होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देख लें, एक बार रन हो जाए फिर आप लोग देख लें, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये मैंने सही दिया है। तो ये इसकी कुछ इस तरह से वैल्यू दे दी। और ये आप लोग, अगर यहाँ पे मैं जी लगा दूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं जी लिखता हूँ, ठीक है, तो ये गलत हो गई क्योंकि हाईलाइट भी नहीं हुआ, ये आप लोग देख लें, क्योंकि इसका कलर पहले एक अजीब सा था, ब्लू ब्लू की तरह था, अब ये ब्लैक हो गई। तो ये आप लोग देख ले, कुछ एरर देगा ज़रूर यहाँ पे नीचे। तो ये कह रहा है कि इनवैलिड सफिक्स जी, देख लिया आप। तो इसीलिए ये कुछ मैंने आपको बताना था कि ये फिक्स वैल्यू होती है एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो कांस्टेंट, थोड़ा सा भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो हम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पे मैं आप लोगों को 3 4 5 एग्जांपल करके दिखाऊंगा आगे, कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिलहाल आप लोग इसके टाइप सीख लें कि हम हेक्साडेसिमल पॉइंट वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों का सही है, वो गलत था, ठीक है। ये भी आप लोगों का हेक्साडेसिमल कांस्टेंट हो गई। अब ऑक्टल की तरफ जाते हैं। ऑक्टल बेसिकली 8 होता है, जिसका बेस 8 होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इस 0 से लेकर 7 तक इसका बेस 8 होता है, ठीक है। तो किस तरह से हम जानेंगे,
ये जब आप लोग डीएलडी पढ़ोगे ना तो स्टूडेंट्स आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ अभी अगर आप लोग समझ रहे हो मेरे बातों पे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे तो अभी फिलहाल इस चीज़ को भी आप लोग स्किप कर लें, आगे प्रोग्रामिंग पे कंसेप्ट दे दें। हाँ, उस पे आप लोग अच्छी तरह सोच लें कि वो चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाए। देन आप लोगों को फिर आप लोग डीएलडी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों का ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि ये टाइप्स ऑफ कन्वर्जन किस तरह से होते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल्स वगैरह, ये जितनी भी कंसेप्ट है वो आप लोगों को बाद में समझ आएगी। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपल ये प्रैक्टिकल मतलब कांस्टेंट वैल्यू की एग्जांपल बताने वाला हूँ, वो ही है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इज इक्वल टू, एक एग्जांपल है ऑक्टल का, जीरो। इसकी ये याद रख लें कि इसका जो बिगिंस होता है ना वो जीरो से होता है जरूर भी, मतलब आप लोगों को जीरो लगाना होगा, देन कंप्यूटर समझेगा कि ये बंदा ऑक्टल वैल्यू डालना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था हेक्सा की जीरो एक्स से थी, यही वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की ई से थी, और या जीरो अगर आप बीच में ई लगाते थे तो इसकी कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0377, तो ये क्या है, 0 से लेकर 7 तक ये सब क्या कितनी, ये सब ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 8 लगाता या 9 लगाता तो ये फिर ऑक्टल नहीं बन जाता आप लोगों का, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है, आप लोगों यहाँ पे गलती फिर ना करें। सो ये देख ले स्टूडेंट्स, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम कुछ इस तरह से वैल्यू देते स्टूडेंट्स, आप लोग देख लें, 7 है ना, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 97, तो ये आप लोगों को एरर देगा, क्योंकि ऑक्टल में मैंने ये नहीं कहा था कि 0 से लेकर 9 तक हो। ठीक है, तो ये ऑक्टल में नहीं आते हैं, तो ये भी एक मतलब क्या कहते हैं, 9 डिजिट इज नॉट ऑक्टल कांस्टेंट। ठीक है, ये 9 क्या है, ये ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी आप लोगों का खत्म ये बात। तो देन फिर हम जाते हैं इसके बाद कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, जो 3, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। न्यूमेरिक कांस्टेंट में ये 4 टाइप्स ऑफ टाइप थे, और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी बताया मैंने आप लोगों को। अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट आर दोस कांस्टेंट व्हिच आर इनक्लोज इन सिंगल कोड, आप लोगों का प्रोग्राम क्या, लेकिन मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल करने वाला हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, लेट सपोज कैरेक्टर ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ सिंगल, ये याद रखिए कि ये यहाँ पे सिंगल कोट में लेना है होगा। ठीक है, सिंगल कोट। लेट सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, ओके, ये आउट कर देता हूँ स्क्रीन पे, तो ये आप लोगों का ए एग्जीक्यूट होगा, इंटीजर। तो ये स्टूडेंट्स देख ले आप लोग कि ए एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू थी, क्योंकि सिंगल कोड में मैंने ली। अगर मैं कैरेक्टर मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं इंटीजर यहाँ पे लगा दूँ, तो ये आप लोगों का फिर आस्की की तरफ जाएगा, आस्की कोड आप लोगों के लिए रन करवाएगा यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि ए का आस्की कैपिटल, कैपिटल ए का क्या आस्की कोड है, तो इसका जो आस्की कोड है वो है 65 है, तो आप लोगों को क्या करेगा, 65 रन करवाएगा। तो आस्की कोड क्या होता है वो भी स्टूडेंट्स मैं सिर्फ ये बता दूं इसके बारे में कि ये डिफरेंस कंपनी ने बनाया था इसको। ठीक है, इसका कुछ एब्रीवेशन इस तरह से है कि आस्की कोड का अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये आप लोग लिख लें। आस्की कोड मैंने क्या था, वो ही स्ट्रिंग कंसेप्ट था जो 256, तो ये आप लोगों का क्या बनेगा, 256 कैरेक्टर बनेंगे, डिजिट्स जितने भी है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है वो 65, और स्मॉल कैरेक्टर का क्या है, लेटर का वो है आई थिंक 97 है, तो आप लोग देख लें 97 है बिल्कुल। सो इस तरह से हर एक सैम्बल, हर एक लेटर, हर एक चीज़ का अपना एक आस्की कोड होता है।
तो स्टूडेंट्स बस यही था कि आप लोगों को मैं बताऊं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझ आया होगा। देन फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद हम जानेंगे कि बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया खैर, लेकिन इसके बाद हम इस पर प्रोग्राम 2-3 रन करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू किस तरह से चेंज नहीं हो सकती है प्रोग्राम के अंदर। तो अब्दुल मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।